गुड मॉर्निंग सब लोग। मैं सबास हूँ और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। आपका यूनिटी ग्रुप ऑफ ए में आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। ये सबसे बड़ा अवसर मेरे लिए ही होता है जब कोई हमें इनवाइट करता है, क्योंकि जब भी मैं शेयर करता हूँ तो मेरा ही एक्चुअली प्रोग्राम मजबूत होता है और मुझे ही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है फ़ायदा होता है। तो पहला चीज़ तो मैं सबसे विनम्रता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मीटिंग में शेयर करें। इंडिया में हम लोग बहुत कम शेयर करते हैं, मीटिंग में सिर्फ सुनते रहते हैं। शेयर करने से हम लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है, ये मेरा बिल्कुल मानना है। तो थैंक यू, आपने मुझे यूनिटी ग्रुप ऑफ ए में बुलाया। आज का टॉपिक आपने मुझे चूज करने बोला था, तो हमने ऐसा चूज किया, व्हाट द 12 स्टेप्स हैव डन फॉर मी। क्योंकि ये बहुत मेरा 7 साल का सोब्राइटी का बहुत विचित्र टाइप का एक्सपीरियंस है। मैं जिस हालत से उभर के आया, और ये अंडरस्टैंडिंग मैं जो अभी आपको दे रहा हूँ, ये मुझे पहले नहीं थी। तो 7 साल में अ, जोड़ा गया एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि जो बिगिनर है उसको तुरंत में समझ में आएगा। वो वो प्रोसेस ही ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा करके समझ में आता है। लेकिन किसी ने ऐसे ही समझ के मुझे शेयर करके मुझे जब बताया ए मीटिंग्स में, तब मुझे भी समझ में आया। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा और मैं होप करता हूँ कि आपको भी कुछ मिले मेरा शेयर से। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मैं अल्कोहलिक तो था ही, अल्कोहलिक तो हूँ इनफैक्ट, और अल्कोहलिक रहूंगा। इसका क्योर नहीं होगा, लेकिन मैं रिकवर हो चुका हूँ। किस 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 तरीके से? तो ए में लिखा हुआ रहता है कि वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ हेल्पलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो इसीलिए वो लोग रिकवर्ड बोलते हैं, क्योंकि अभी वो ऑब्सेशन नहीं है जहाँ पे कंप्लीट हेल्पलेसनेस है। अभी मेरे पास हेल्प है, एक हायर पावर का सपोर्ट है मेरे पास। तो आई एम रिकवर्ड, एंड मेरा बॉडी रिकवर कर चुका है काफ़ी। आई एम रिकवर्ड, बट एक्चुअली आई एम नॉट क्योर्ड। और इसके चलते मुझे ए का बताया हुआ रास्ता को पकड़ के चलना ही होगा। और मैं ए का रास्ता को ऐसे नहीं पकड़ के चलता कि मुझे चलना ही होगा। लोग पूछते रहते हैं कि ए में आपको इतना साल से आना पड़ता है क्या, क्यों ज़रूरी है? रिकवर हो गए तो फिर क्यों आना पड़ता है? तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ए का आपको आपका सोच ऐसा है कि ए का प्रोग्राम एक कड़वा मेडिसिन है, वो मेडिसिन को पीने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एक बार आप ठीक हो गए तो कड़वा मेडिसिन आप क्यों पीते रहते हैं? तो लेकिन जो ए में लॉन्ग रहता है ना, और जो वापस आते रहते हैं, उनको एक चीज समझ में आ जाता है कि ए कोई कड़वा मेडिसिन नहीं है जो लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। ए एक मीठा मीठा नेक्टर है, जो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, अमृत जैसा है, जो हम लोग पी करके ठीक होते हैं। तो अमृत पी करके रुक जाएं क्या? थोड़ी देर में रुक जाएं, उसके बाद हम रिकवर हो चुके हैं, रुक जाते हैं। फिर अमृत क्यों पीना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ए प्रोग्राम मेरा जिंदगी में ऐसा एक अमृत है जो मेरा जिंदगी को पूरा ही बदल डाला। हाँ, और मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि मैं हर ग्रुप में, हर शेयरिंग में यही एक चीज बोलता हूँ कि मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अल्कोहलिक बनाया। तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे कि क्या पागलपन कर रहा है, लेकिन ये बात सही है। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अल्कोहलिक बनाया। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिज्म को हटाने के लिए, ये जो हेल्पलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी को हटाने के लिए जो तरीका मुझे दिया गया, जो अमृत का इंजेक्शन मुझे दिया गया है, उससे क्या हुआ? अल्कोहलिज्म तो हट गया, लेकिन इसका तरीका ही ऐसा है कि अल्कोहलिज्म तो हट जाता, ये अल्कोहलिज्म हट गया नहीं, मैं बोलता हूँ ये हेल्पलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी तो हट गया, लेकिन वो ऑब्सेशन नहीं रहा। जो दारू से छुटकारा तो बिल्कुल मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ
दारू को छुटकारा पाने के लिए जो मेरे अंदर में बदलाव होना था, वो बदलाव के चलते मेरा जिंदगी ऐसा करवट ले लिया है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। मैं इसके बिना मैं ये मार्ग पकड़ ही नहीं पाता। जो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता ये दिखाता है, ये अमृत जो दिया है, ये अमृत मुझे मिलता ही नहीं। और ये अमृत सिर्फ मेरा अल्कोहलिज्म पे काम नहीं करता है, मेरा पूरा जिंदगी पर काम करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थैंक गॉड आई एम एन अल्कोहलिक, कि उन्होंने मुझे अल्कोहलिक बनाया और मुझे ए के पास ले आए। ए के 12 कदम करके मुझे ऐसा अमृत मिला कि ए से ये शराब से तो छुटकारा मिल ही गया, लेकिन वो छुटकारा देते देते मेरा लाइफ को ऐसे बदल दिया कि मेरे इर्द गिर्द के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इनफैक्ट मेरे जैसे बनने की सोचते हैं। ये कैसा करवट है। जो मैं पीता था, जो हाल में था, जो लोग मुझे कोसते थे, जो लोग मुझे बोलते थे कि ऐसे क्यों कर रहे हो, वही लोग अभी जो मैं मेरे पास है वो चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसी प्रोग्राम के साथ हो सकता है। ये 12 कदमों के द्वारा ही हो सकता है। और हम लोगों के आसपास वाले लोग जो हैं, वो लोग ये प्रोग्राम करने लगते हैं। उनको भी लगता है कि नहीं, एल एन ऑन में हम लोग उनको साथ में ले लेते हैं। उनको भी चाहिए कि इससे छुटकारा मिलने के लिए या कुछ बढ़ोतरी मिलने के लिए, लेकिन वो जल्दी समझ जाते हैं कि उनके लाइफ में ये 12 कदम क्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनको भी वो चाहिए जो हम लोगों के पास अभी मिला है। वो शुरू शुरू में वो नहीं पहचानते हैं, लेकिन बाद में वो भी समझ जाते हैं। तो एक 12 कदम एक ऐसा तरीका है जो जिंदगी का सोच में ही ऐसा बदलाव लाता है कि बीच में शराबियत से छुटकारा मिल ही जाता है। इसके साथ साथ जिंदगी ऐसा करवट लेता है कि आप वहां नहीं जाते हो जहां पे आप पहले थे। मैं जब ए में आया तो मुझे बहुत डेस्परेशन से वहां पे वापस जाना था, जब मैं पीता नहीं था। जो मेरा क्वालिटीज था, जो मेरा एबिलिटी था, वहां तक वापस पहुंचना है मुझे। ऐसा हेल्पलेस स्टेट में नहीं रहना है कि मेरा लाइफ पूरा अनमैनेजेबल है। मुझे वापस वो मैनेजेबिलिटी में जाना है करके मैं सोचता था। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज क्या हुआ, ए ने मुझे वहां वापस नहीं ले गया। ए एक और जगह में ऐसा ले गया जहां से जिंदगी बहुत ही बेहतरीन है। और ये सबको दिखता है, और सबको सबको समझ में आने की कोशिश करते हैं वो लोग कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ। और उनको ये एक 12 कदम मिलता तो कितना अच्छा होता। तो मेरा, अब क्या मैं अल्कोहलिक था? हाँ, बिल्कुल सॉलिड किस्म का अल्कोहलिक। क्या मैंने नौकरी खोया? नहीं। क्या मैंने बीवी खोया? नहीं। तो अल्कोहलिज्म के चलते क्या ये सब हुआ? बिल्कुल नहीं। तो आप मान सकते हो कि ये हाई बॉटम केस है, लो बॉटम केस नहीं है। लेकिन ये हाई बॉटम केस, लो बॉटम केस क्या होता है? यही है कि अल्कोहल के चलते परिणाम बहुत खराब होने से पहले ही ठीक हो गया। मैं, क्या मैं अलग हूं क्योंकि मेरा बॉटम हाई है, क्योंकि मेरा नौकरी नहीं गया, मेरा बीवी नहीं छोड़ के गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के नहीं गए? क्या मेरा हाई बॉटम होने के चलते मैं अलग किस्म का अल्कोहलिक हूं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो जो सोच ले करके लोग ऐसे हाल तक पहुंच जाते हैं जहां पे वो नौकरी खो जाते हैं, जहां पे बीवी खो जाते हैं, वो सोच बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सोच मेरे में था। और वहां पे पहुंचना ही था मुझे, और कोई रास्ता था ही नहीं उस सोच को लेकर के जाने से। एक ही फर्क है कि हायर पावर ने पहले ही हमें वहां से निकाल के ले गए, उखाड़ लिए, वो हॉरिबल स्टेट ऑफ माइंड से उखाड़ लिए। अभी मैं, जब लोग बोलते हैं ना कि मैंने बीवी का मंगलसूत्र को बेच दिया या मैं गटर में पड़ा हुआ था, तो मैं वो नहीं सुनता हूं। मैं वो समझता हूँ क्या सोच लेकर के वैसे वहां पहुंच गए, क्या हेल्पलेसनेस,
कि चलते वो वहां पे थे, वो एग्जैक्टली सेम चीज मेरे साथ हो ही सकता था, क्योंकि एग्जैक्टली सेम हेल्पलेसनेस मेरे अंदर में था, एग्जैक्टली सेम स्लेवरी मेरे अंदर में था। मैं 25 साल तक दारू पिया, कॉलेज जाने से लेकर के उसके बाद 25 साल तक दारू पीते रहा। लास्ट 5 to 8 years शायद डेली पीता था। और पीते पीते कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि एक पॉइंट पे एक समझ में आ गया था कि बिना शराब के मैं रह नहीं सकता डेली। तो वो भी मंजूर था, तो पी रहा था पी रहा था, लेकिन एक पॉइंट उसके बाद ऐसा आया कि शराब के साथ भी रह नहीं सकते। वो बहुत ही खराब एक पॉइंट था। उस पॉइंट के बाद पूरा ही आइसोलेशन, अपने आप को पूरा समाज से आइसोलेट कर लिया हम, दिमाग के अंदर। रहता तो हूँ वही समाज में, पीता तो हूँ वही बार में, वहीं बैठा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कंप्लीट आइसोलेशन, घिन, अपने आप के ऊपर घिन। रात को ब्लैकआउट, सुबह जा करके सुबह में पूरा सोच के जाते हैं कि आज से कभी नहीं पीना है, नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रात को फिर ब्लैकआउट। ऐसा हो गया कि आखिर वाला साल में मैं हफ्ता में 4 बार ब्लैकआउट होता था। और 4 बार ब्लैकआउट होने के बावजूद मैं पीते रहता था, मिनिमम 4 बार। उससे ज्यादा भी हो सकता था, 6 7 दिन भी हो सकता है। तो रात को आता था, कैसे आया पता नहीं, सुबह उठ करके जा रहा हूँ, खिड़की से बाहर देखता हूँ बिल्डिंग के बाहर, तो बीवी बोलती है कि हाँ हाँ तुम्हारा कार है, तुम अपना ही कार चला के आए। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं अपना कार चला के आया हूँ या नहीं। नीचे कार में जाता हूँ तो उसका पूरा चारों तरफ परिक्रमा लगाना पड़ता था, क्योंकि क्या मैंने उसको ठोका है क्या कहीं पे। तो ये हालत था। लकीली भगवान के दया से मैं इतनी बार ब्लैकआउट में ड्राइव किया हूँ, मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकता था। मैं तो 6 फुट अंदर जा ही सकता था जमीन के अंदर, लेकिन मैं अपना फैमिली का जिंदगी बर्बाद कर सकता था, और वो नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा देन है भगवान का। कार को 3 4 बार यहाँ वहां पे मार दिया था, लेकिन किसी को नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो हफ्ते में 4 बार मिनिमम ब्लैकआउट। मेरा एक दोस्त है जो एक बार ब्लैकआउट करके इतना उसको डर आ गया था ना, कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या किया। वो उसको इतना डर था कि उसके बाद 3 पैग से ज्यादा वो पिया ही नहीं। 3 पैग के ज्यादा वो एक बार भी जिंदगी में पिया नहीं है उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसको वो ब्लैकआउट हालत में जाना नहीं है। लेकिन मैं अल्कोहलिक, पीते रहता था पीते रहता था, ब्लैकआउट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह लेकिन उठ करके जरूर सोचता था कि मुझे नहीं करना है, सब तरीके लगाता था, लेकिन शाम तक पागलपन छा ही जाता है। कैसा पागलपन? होटल में जाते हैं, होटल में पार्टी चल रहा है, दारू सर्व किया जा रहा है, लेकिन वहां खड़ा होकर के एक पेग ले करके थोड़ा थोड़ा कैसे पी सकता हूँ? मेरे से नहीं रहा जाता, तो वहां से दारू, वहां पार्टी से खिसक के साइड में जा करके होटल का बार में जा करके पैसा दे करके 3 पैग खरीद के तुरंत तुरंत तीनों पैग पी करके वापस जा करके ग्लास पकड़ के पार्टी में खड़ा रह गया। ये हालत था। पूरा जिंदगी दिन भर दारू का सोच, कब मैं पी सकता हूँ, कब मैं पी सकता हूँ। सुबह से लेकर के हाथ का कांपना, और शाम तक वो हाथ कांपते रहेगा जब तक हमको दारू नहीं मिलेगा। और बीच में अगर मेरे को एक मीटिंग आ गया तो इतना डर कि कंपनी से बाहर निकल गया। कंपनी से बाहर निकल करके दारू का दुकान जा करके वहां से दारू पी करके फिर वापस, तब जा करके शांति मिलती है। तब सोचता था कि नहीं, कंपनी में महक आएगा तो ब्रीजर पीते हैं। कितना ब्रीजर? 6 ब्रीजर। 6 का 6 ब्रीजर को खुलवाता था वहां पे दुकान में। खुलवा करके 6 का 6 ब्रीजर हाथ में लेकर के आ रहा हूँ, गाड़ी के पास आ गया, डोर को कैसे खोले? हाथ में 6 ब्रीजर है, कैसे तो खोला, कैसे तो रखा, और एक ले करके इतना चिल्ड ब्रीजर, एक पूरा ब्रीजर पी लिया। और जब तक नहीं पिया पूरा दिल धड़क रहा है, धक 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 धक। सुबह सुबह पीता था, सुबह सुबह से शुरू हुआ पीना। 3 महीना, लास्ट 3 महीना मैंने सुबह सुबह से पीता था, सुबह से लेकर के रात तक। क्यों? क्योंकि जिंदगी को मैं फेस ही नहीं कर पाता था।
छोटा छोटा चीज, दिन का दिनचर्या का छोटा छोटा चीज को देख करके इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता था कि मुझे तो भागना है इससे। वो जगह जहाँ पे पीने के बाद जो जगह में होते हैं वही जगह ढूंढता था मैं। दिमाग से भी ढूंढता था, दिल से भी ढूंढता था, मेरा बदन भी ढूंढता था। और ये इसके अगेंस्ट में मेरा कोई डिफेंस था ही नहीं। मुझे तो लेना ही है। कुछ भी सोचे क्या, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं मैं। बचपन से मेरा जिंदगी बहुत ही सुनहरा जिंदगी। फैंटास्टिक फैमिली, फैंटास्टिक, पैसा ज्यादा नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन एजुकेशन हाईएस्ट, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट परवरिश। मैं जो भी करता हूँ सबसे बहुत लोगों से अच्छा हूँ। एवरेज, बेटर देन एवरेज, स्टडीज में बेटर देन एवरेज, स्पोर्ट्स में बेटर देन एवरेज, आर्ट्स में बेटर देन एवरेज, गाना गाऊंगा तो बेटर देन एवरेज, कुछ भी करूंगा तो अच्छा ही करूंगा। सब आसान आता था। नौकरी आसानी से मिला, कॉलेज आसानी से मिला, नौकरी आसानी से मिला, अच्छा जगह पोजीशन मिला, इतना जल्दी से राइज हुआ। फिर भी मैं अल्कोहलिक क्यों? क्योंकि मेरा बदन में वो है एलर्जी, और मुझे तो पता ही नहीं है। और मैं एलर्जी है और मेरा स्ट्रेस रिलीफ का तरीका है दारू पीना। ये दोनों मिला करके फंस गया मैं। और ये मुझे पता भी नहीं था। लोग सोचते थे कि क्या कैरेक्टर में तेरा कमी है, तुम इतना अपना फैमिली को प्यार करते हो, तुम्हारा फैमिली इतना प्यार करता है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों? एक मिनट प्लीज। ओपन दिस। तुम ऐसे क्यों? ऐसा ऐसा लविंग फैमिली है, ऐसा अच्छा नौकरी है, तुम इतना टैलेंटेड आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए क्यों पीने का क्या प्रॉब्लम है? तो सब लोग यही पूछ रहे हैं और मैं भी यही पूछ रहा हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? और मुझे पता ही नहीं था। और लेकिन ये जो कंट्रोल में लेकर के मुझे स्लेव बना के रखा था दारू। एक बार मुझे इतना घिन आया कि मैं अपना कंपनी का हॉस्पिटल में गया। कंपनी का हॉस्पिटल है, वहां सब लोग देखते हैं, हम अपना ही कंपनी का आदमी लोग रहते हैं। 10,000 लोगों का कंपनी है तो बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन बड़ा अपना ही हॉस्पिटल है। वहां जा करके मैं साइकेट्रिस्ट के सामने खड़ा हो गया। साइकेट्रिस्ट बहुत खुश हुआ, बोला कि यार ऐसे कोई नहीं आता है, और तुम अपना बीवी को अपने से लेके आए हो, उसने तुमको नहीं लाया। तो ये हालत में पहुंच गया था। वहां जा करके वो कुछ मेडिसिन दिए, 15 दिन के लिए हम मेडिसिन लेकर के पहली बार 15 दिन दारू से दूर रहा। मैं तो 1-2 दिन से ज्यादा दारू से दूर नहीं रह सकता था। ड्राई डे में भी इतना वहां यहाँ वहां जा करके खोज करके दारू पी ही लेता था। ए- तो ऐसा आदमी 15 दिन दूर रहा, लेकिन एक बार मेरा फैमिली को अपना नेटिव प्लेस में छोड़ करके वापस आ रहा था घर अकेले रहने के लिए। आते आते रास्ते में एयरपोर्ट में घुसा, कौन सा बार, सीधा बार में गया। अपने आप को क्या बोला कुछ समझ में नहीं है, क्या सोच करके वहां गया कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वहां गया, पीने लग गया, और 1 हफ्ता तक सुबह से लेकर के रात तक ऐसे पागलों की जैसे पी रहा था। घर में बैठता था और सिर्फ खाना नहीं खा रहा हूँ, बस दारू पी रहा हूँ। और कैसे पीता हूँ? आधा बॉटल खरीदूंगा, पागलपन देखिए, आधा बॉटल खरीदूंगा, आधा बॉटल आधा बॉटल आधा बॉटल करके 5-6 आधा बॉटल एक ही दिन में खरीद लेगा। क्यों? नहीं, ये लास्ट हाफ है, लास्ट हाफ है बोल करके यहां से जाऊंगा, 2 किलोमीटर गाड़ी में चला करके जाऊंगा, दुकान में खरीद के आऊंगा। कितना खरीदूंगा? 1 बॉटल 2 बॉटल नहीं खरीदूंगा, आधा ही खरीदूंगा। आधा खरीद के आऊंगा, पीऊंगा, पीने के बाद देखूंगा कि खत्म हो गया, फिर जा करके आधा, फिर जा करके आधा, ऐसे आधा आधा करके पीता था। पागलपन, हाइट्स ऑफ पागलपन। तो ऐसा हालत में जब मैं कंप्लीटली ये था, तो एक बार थैंक गॉड क्या हुआ, एक ऐसा ब्लैकआउट हुआ, और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ ब्लैकआउट में, कि अगला दिन मेरे दोस्त लोग मुझे आकर के बोले कि तुमने उस औरत के साथ जो बर्ताव किया वो करना नहीं चाहिए था। और वो चीज़ मुझे इतना हिट किया, इतना हिट किया कि अगला दिन जब बार में बैठ करके 2-3 पेग पी चुका, लेकिन फिर भी वो मेरा दिमाग से हटा नहीं। और इतना खराब लग रहा था, नहीं तो अदरवाइज तो सुबह जो सोचा हुआ तो ऐसे ही भूल जाते हैं और रात को शाम को पीने लगते हैं। लेकिन इस बार 3 पेग पीने के बाद भी वो मेरे दिमाग से नहीं हटे। तो मैं वापस घर आया, अपना बीवी का हाथ लेकर के फिर चला गया अपना कंपनी का हेड का घर में, जा करके बोल दिया कि मेरे से ये हो नहीं रहा है, आप मुझे बचा लीजिए, कहीं रिहैब, ये रिहैब में डाल दीजिए। उस टाइम पे मुझे ये के बारे में पता नहीं था, रिहैब चला गया। रिहैब में एक ऐसा सुनहरा चीज हुआ कि मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं अल्कोहलिक क्यों हूं।
ये एलर्जी के बारे में पता चला, तब मैं एक्चुअली ना एक ऐसा आदमी, बहुत अजीब टाइप का अल्कोहलिक इसलिए हूँ, बहुत कम लोग ऐसे अल्कोहलिक होंगे। मेरा कोई किसी के पास रिजेंटमेंट है ही नहीं। यू बिलीव इट और नॉट, मैं सालों से खोज रहा हूँ, खोज रहा हूँ, खोज रहा हूँ। फाइनली आई हैव फाउंड कि मेरा रिजेंटमेंट किसी के साथ हो ही नहीं सकता है। और क्यों? वो एक एक स्पेशल कंडीशन है जो मेरा मेरा फादर ने मुझे एक्चुअली ऐसा परवरिश दिया है कि उसको बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। यानी कोई कुछ भी करे तुमको, तुम उसके लिए रिएक्ट कैसे करते हो, ये तुम्हारा चुनौती है। भगवान ये देखना चाहता है कि तुम क्या करते हो। कोई कुछ भी तेरे साथ बर्ताव करे, वो कभी भी हो सकता है, उनका दिमाग फिर गया होगा, एक दिन में कुछ भी हो गया होगा, भगवान के चलते वो कुछ भी बोल रहे होंगे, दिमाग में कुछ घुस गया होगा, कुछ कर दिए होंगे, लेकिन तुम क्या करते हो ये तुम्हारा चुनौती है। और ये कैसे कैसे परवरिश किए बताने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास एक्चुअली अभी। छोटा सा शहर है। तो मैं ऐसा आदमी जिसके पास रिजेंटमेंट हो ही नहीं सकता। तो आप लोग तो बोलोगे कि रिजेंटमेंट के चलते मैंने पिया। मैं ये एक्चुअली मैं ये मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो भी हो, आप लोग बोलते हो कि रिजेंटमेंट के चलते आप लोग पिए, लेकिन आप लोग का रिजेंटमेंट के चलते आप इरिटेटेड डिस्कंटेंटेड रहते थे। वो इरिटेटेड डिस्कंटेंटेड स्टेट से हटने के लिए आप पीते थे, ये बात सही है। लेकिन रिजेंटमेंट के चलते मैं पीता हूँ, उसने ऐसा किया इसलिए मैं पीता हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। उसने ऐसा किया, लेकिन आपको वैसे महसूस हुआ उसका ऐसा करने से, इसीलिए आपको इरिटेशन होता है, और उससे भागने के लिए आप पीते हो। और मेरे को ऐसा जिंदगी से डिससेटिस्फाइड करने के लिए बहुत सारा चीज था। रिजेंटमेंट किसी का किया हुआ रिजेंटमेंट किसी नहीं है, लेकिन लाइफ में बहुत सारा चीज मुझे बहुत खटकता था, होल इन द सोल जो बोलते हैं, और उससे भागने के लिए मेरे को पीना ही पड़ता था। उसके बाद पीते पीते मैं मुझे मेरा मेंटल हालत ऐसा हो गया कि हर छोटा चीज में डर। फिर वो डर को कौन सामना करेगा, वो डर से भागने के लिए पियो। तो एक ऐसा ब्यूटीफुल लाइफ वाला आदमी पूरा फंस गया उसका चंगुल में। और लकीली रिहैब से पता चला, और रिहैब के ज्वाइन करने से पहले भी मेरे साथ एक और रॉक बॉटम हिट किया। जो डॉक्टर मुझे 3 दिन का चेकअप हो रहा था, तो मुझे एक शाम को डॉक्टर का आवाज़ सुन, कुछ बात सुन करके मैं घर गया और गूगल करके देखा, और मुझे लगा कि मुझे कैंसर है। और पूरा रात भर मैं तपते रहा ये रियलाइजेशन में कि मैंने अपने फैमिली का लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो सुबह जब डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं है, पागल है तुम, कुछ और सुन करके तुम कुछ और सोचा है, तब तक मैं ऐसे पक गया था कि वो एक्सपीरियंस शायद मेरा एक और रॉक बॉटम है और भगवान का किया गया है। और उसके चलते मैं प्रोग्राम को ऐसे लपक के पकड़ा कि मैं जो भी प्रोग्राम मेरे से बोलता था मैं वो करने के लिए तैयार हो गया था। तो भगवान ने मेरे जिंदगी में एक ऐसा खेल खेला कि ऐसे जगह पे ला करके मुझे खड़ा कर दिया कि मुझे विनम्रता से एक्सेप्ट करना ही पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। अपना लाइफ अपनी तरीके से जीना काम नहीं करता है, मुझे हेल्प चाहिए। ये चीज बोलने के लिए मुझे इतना सारा मेहनत मुझे करना पड़ा। मेरा जिंदगी मेरे से चलता नहीं है, इतना समझने के लिए इतना प्रॉब्लम। लेकिन समझाया गया। मेरा एक फ्रेंड है टोनी, कलकत्ता का एए में है, तो वो टोनी और टॉम, वो लोग बोलते हैं एए में कि मदर टेरेसा, उन्हों वो 12 कदम देख करके और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में सुन करके समझ करके फिर उनको क्या बोले थी, बोली थी कि तुम लोग भगवान के चुने चुनिंदा आदमी में से हो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सरेंडर का पॉइंट पे आने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, नन्स को, सिस्टर्स को, प्रीस्ट को, इतना सारा काम करना पड़ता है सरेंडर के पॉइंट तक आने के लिए। और तुम लोगों को तो भगवान अपना जिंदगी में ही सरेंडर का पॉइंट में ला दिए। और उसके बाद आपको एक ऐसा सरल सा प्रोग्राम दिए हैं 12 कदम का, सिर्फ 12 कदम है और कुछ नहीं, ये सिंपल कदम है। ये इसको करने से तो आपको जिंदगी में यहाँ जीते जीते ही आपको क्या जन्नत मिलेगा, ये है उनका कहना। मदर तेरेसा का कहना था ए के बारे में। और आप सोचिए ये 12 कदम क्या कर सकते हैं। तो 12 कदम ने मेरे को क्या किया, ऐसा क्या किया कि मैं बोलते रहता हूँ कि थैंक गॉड भगवान ने ऐसे किया। पहला चीज, सबसे बड़ा चीज, मुझ ये, अच्छा वो बाद में बोलेंगे। तो ये
जो फर्स्ट स्टेप है, लाइफ इज अनमैनेजेबल, ऑफ कोर्स इट इज अनमैनेजेबल। मैं 4 दिन ब्लैकआउट, मिनिमम 4 दिन ब्लैकआउट, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। तो मैं पूरा स्लेव्ड हूँ, मैं सुबह से लेकर के पी रहा हूँ। नौकरी अफेक्ट हो रहा है, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। तो लाइफ हैड बिकम टोटली अनमैनेजेबल, मेरे हाथ में कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। उसके बाद जो पता चलने लग गया थोड़ा थोड़ा करके, एक्चुअली पूरा भगवान ने मेरे साथ गेम ही खेला, क्योंकि ये समझ तो उस टाइम पे नहीं था। तो मैं अपना स्टेप्स करते गया। क्यों? क्योंकि रॉक बॉटम ऐसा हिट कर गया कि मुझे पता था कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरे से नहीं होगा। ये पॉइंट पे आने के लिए इतना मुश्किल, लेकिन ये पॉइंट आया। इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद जो 12 कदमों से करके, सिर्फ 12 कदम करके जो मुझे रियलाइजेशन हुआ, कंप्लीटली डिफरेंट। जो मैं भगवान को मानता था, पहले से ही भगवान को मानता था, लेकिन मेरा मानना पूरा बकवास था। चर्च में जाता था, भगवान को, भगवान से बात करता था, प्रेयर करता था, अच्छा से प्रेयर करता था, भगवान से बात करता था, भगवान मेरे से बात करते थे, वो सब कुछ हो गया। चर्च से बाहर निकला और भगवान वापस चर्च में ही बैठे रहे, दूसरों लोगों की तरफ मुड़ गए। और मैं निकला अपना जिंदगी बनाने, और भगवान देख रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपना जिंदगी ठीक से चलाऊंगा कि नहीं, ये करूंगा कि नहीं, वो करूंगा कि नहीं, बड़ा आदमी बनूंगा कि नहीं, ये सब मेरे ऊपर है। और मैं गया जिंदगी भर करने के लिए, और फिर वापस आया नेक्स्ट संडे भगवान से मिलने के लिए। लेकिन 12 कदमों के बाद ये नहीं है। 12 कदमों के बाद समझ में आया कि मेरा भगवान मेरे साथ साथ चलते रहता है ऑल टाइम। हर कार्य में मैं उनका हेल्प ले सकता हूँ, उनका पावर मेरे साथ रह सकता है, बशर्ते मैं हट जाऊं रास्ते से। मेरा सोच चले या मेरा भगवान का इच्छा कि मैं क्या करूं वो चले, इन दोनों से मुझे चूज करना पड़ता है। और मैं भगवान का इच्छा चूज करके अगर वो चीज करता हूं, तब और अपना फल की तरफ देखता नहीं हूं कि क्या इससे क्या मिलने वाला है, इसके ऊपर नजर नहीं रखता हूं। है ठीक है, जानते हैं कि उसी के लिए कर रहे हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो दिमाग में है नहीं। वो मिलना ही चाहिए करके नहीं है दिमाग में, छोड़ दिया उसको। जो आएगा आएगा, जो हायर पावर देगा वो अच्छा ही रहेगा, ये सोच करके जो हायर पावर मेरे से करवाना चाहता है मैं वही करूंगा, और मैं करते रहूंगा। और जो भी आएगा इसका परिणाम, फल, वो हायर पावर का दिया जाने दो, जो वो देता है मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। ये अगर आप सोच लेकर के चलोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एब्सोल्युटली कोई रोक नहीं सकता। पहले मैं सोचता था कि मैं पेंटर हूं, मैं अपना जिंदगी का पेंटिंग बनाऊंगा। अभी मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं सिर्फ ब्रश हूं, मेरा भगवान पेंट कर रहा है, और वो जो पेंट करेगा मेरे से अच्छा ही पेंटिंग बनाएगा। तो पहले भगवान मेरे गोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रश से, और मैं सोचता हूं कि नहीं, मैं चौकोन जाऊंगा, चौकोन जाऊंगा। भगवान भला ट्राई कर रहे हैं गोला पेंट करने के लिए, लेकिन मैं अपने सोच ला करके बोलूंगा कि नहीं, मैं चौकोन ही बनूंगा, चौकोन ही बनाऊंगा पेपर में, पिक्चर में। तो क्या होगा? तो अब क्या है कि भगवान जो चाहता है मुझसे, मुझे वही करना है। ये करके ये डिसीजन हम लोग लेते हैं स्टेप 3 में। फिर लोग पूछते हैं कि भगवान का क्या चाहते हैं, तुमको कैसे समझ में आएगा? तो मैं बोलता हूँ, मैं भी यही पूछता था, लेकिन पहले तुम स्पॉन्सर से पूछो, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी आगे पहुंच चुका है, तो वो तुम्हें बताने की पोजीशन में है क्या करना चाहिए। लेकिन तुम 12 कदम करो, अजीब अजीब चीज बोलते हैं करने के लिए, इन्वेंट्री लिखो, अपना कैरेक्टर डिफेक्ट हटाओ, ये इसको दारू से क्या लेना देना है, लेकिन तुम उसको सोचो ही नहीं। और मैं करते जाऊं। मैंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैं ऐसे मार खाया था कि मैं सरेंडर कर चुका था कि छोड़ दो, जो ये लोग बोलते हैं वही करते हैं, मेरे से तो होता नहीं है, मैंने इतना ट्राई किया, मेरे से तो नहीं हुआ। लोग ना ए में आते हैं और सोचते हैं कि ये तरीका, मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले कि मुझे एक ऐसा, मेरा किया हुआ काम तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नुस्खा तो मिले, तरीका तो मिले कि मैं कर सकता हूँ और निकल जाऊंगा। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती है। ऐसा हम तरीका नहीं निकालते हैं और तरीका देते नहीं है ए में कि तुम ऐसा करो और तुमसे हो जाएगा। यानी अभी भी मेरा कंट्रोल, मेरा लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं डिसाइड डिसाइड करूंगा, ऐसा नहीं होता है।
हमको छोड़ना होता है, अपना दिमाग चलाना छोड़ना होता है। बस पूछना होता है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर भगवान यहाँ पे होते तो वो क्या करने के लिए मुझे यहाँ पे खड़ा किए हैं। अगर वो मुझसे ये चाहते हैं तो मैं वही करूँगा, और मुझे वो करना है, ये करके। तो ये सीक्रेट है ये का प्रोग्राम का। तो ये लाते कैसे हैं, हम लोग इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं। सोचोगे कि इन्वेंट्री क्यों करना है, तो मत सोचो। इसीलिए है क्योंकि वो क्वेश्चन है ना कि भगवान का इच्छा क्या है, कैसे समझोगे। इसको अगर आंसर चाहिए तो पहले स्टेप 4 से लेकर के स्टेप 9 तक तुमको करना ही पड़ेगा। तब जा करके स्टेप 11 में हम लोगों को समझ में आता है कि भगवान क्या चाहते हैं। तो स्टेप 4 टू स्टेप 10 बेसिकली हम लोग को करना ही पड़ेगा। वो करने के बाद ये क्वेश्चन आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ खड़ा होकर के लाउड स्पीकर से नहीं बोलते हैं, तुम्हारा कान में आकर के कुछ नहीं बोलते हैं। वो आपका दिमाग में ऐसे आता है जैसे आइडिया लगता है ना। कोई चीज आपको प्रॉब्लम दिखा तो सडनली 10 लोग उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, लेकिन एक आदमी के दिमाग में आइडिया आया। वो आइडिया उसने बनाया क्या? उसने वो एक एक चीज जोड़ करके आइडिया बनाया क्या? नहीं। वो दिमाग में आता है, सडनली डाउनलोड होता है कहीं से। भगवान का आवाज भी ऐसे ही, भगवान का इच्छा भी ऐसे डाउनलोड होगा। लेकिन डाउनलोड होने के लिए आपका जो अंदर चलता है वो पागलपन का आवाज, जो घिच पिच चलते रहता है। अल्कोहलिक, मैं जब अल्कोहलिक अर्ली स्टेज में ऐसा था कि मेरा दिमाग सोचते रहता था, और आधा से ज्यादा बकवास सोच, कोई भी काम का नहीं है, उल्टा हमको डिप्रेशन में दबाने वाला सोच, सब कुछ नकारात्मक सोच। और सोचते रहते हैं। दिमाग में कोई कुछ बोल देता है तो उसका उसके उसके ऊपर हंसते हैं, वो जो बोला है उसके ऊपर कुछ और टिप्पणी आता है दिमाग में, अपने से टिप्पणी आते रहता है। तो ये शोर अगर दिमाग में रहेगा तो आपको भगवान का आवाज सुनाई नहीं देगा। वो आइडिया आपका दिमाग में आएगा ही नहीं कि क्या करना है। आप अपना घर साफ करो, आप अपना मन साफ करो, आपका दिमाग साफ हो जाएगा, चुप शांत हो जाएगा। और जब दिमाग शांत होता है तब आपको समझ में आता है कि अगला कदम क्या करना है। और वो आप सोच अपने से नहीं बनाते हो, आप समझोगे कि अपने से नहीं बनाते हैं हम ये सोच। ये शांत दिमाग करने के लिए क्या करना है, मुझे मुझे स्टेप 4 करना है। जो मैंने किया जिंदगी भर अभी तक, वो सब अंदर में गंदगी स्टिंक मारते हैं, वो सब उससे बहुत बुरा महक निकलता है और हमको पता भी नहीं है। और वो महक के चलते तुम्हारा दिमाग में ऐसा बकवास चीज चलते रहता है। वो सब कुछ जानना होता है, क्या है पता है? मुझे लगता था कि मैं सबसे गंदा आदमी हूं, और जब मैं इन्वेंट्री किया तो उल्टा हुआ, पता चला कि उतना भी खराब नहीं हूं। आप ये सोच सकते हैं। हम अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हम ये जिंदगी, ये यहाँ पे रहने के लायक नहीं है, ये जिंदगी से छोड़ के जाना चाहिए, मरना चाहिए करके हम लोग सोचते हैं। नहीं, जरूरत है। लेकिन पहले देखो तो सही क्या है। एक बार देख लो, जो जो किया है सब कुछ लिख दो एक जगह पे। फिर 5वां कदम में सबको, किसी को बोल दो। एक बार बोल दिया तो सब लोग बोलते हैं कि मेरा मन इतना हल्का हो गया। और मन हल्का होना क्या है? आपका दिमाग में ये सब बकवास बात नहीं आता है। शांत, लाइट महसूस फील करते हो, शांत हो गया दिमाग। उसके बाद हम बोलते हैं कि अरे इतना से शांत अगर हो जाता है तो ये सब जो मैं गंदगी किया हूं ये किसके चलते हैं? मैं क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स के चलते हैं? तो मैं ये जिंदगी भर करते रहूंगा क्या? नहीं, ये लोड नहीं चाहिए मुझे। मुझे ऐसा गंदगी नहीं करना है। नहीं करना है तो क्या करना है? मुझे मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट को हटाना होगा। तो मैं हटाने के लिए तैयार हूं। बोल दो तैयार हूं और भगवान से मांगो। 7 स्टेप तक पहुंच गए। उसके बाद जिस जिसके पास मन मुटाव है, प्लीज उससे जा करके आप सुधार दो अपने आप को। क्यों? अपना रिलेशनशिप को सुधारो। क्यों? क्योंकि उससे भी आपका दिमाग में गिच पिच चलते रहता है। आप लोग दोनों एक काम जो मिल के कर सकते हो वो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में मन मुटाव है। हटाओ उसको, सब चीज हटाओ, पूरा कदम करो अप टू स्टेप 9। सबको सॉरी बोल करके वापस आओ, तब देखो कि आप खुले हुए हो। आप पूरा, आपका दिमाग खुला हुआ है, आपका बदन खुला हुआ है, रेडी है। और वहां पे आपको भगवान का आवाज आना शुरू होगा। और ताकि आप पीछे नहीं हटे, आपको 10वां कदम करते रहना है जिंदगी भर। आप अपना 10वां कदम अपने आप को साफ करते रहो, करते रहो, करते रहो। 11वां कदम में आप भगवान को विनम्रता से पूछते रहो कि मुझे क्या करना है, आप ही बताइए।
सुबह सुबह मीटिंग प्रेयर करो, दिन भर आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए और भगवान का इच्छा क्या है, और वही करते रहो। और आप देखो, रिजल्ट के तरफ आपको नहीं देखना है, आपको प्लान करना ही नहीं है, लोड आपके ऊपर है ही नहीं है, लोड भगवान के ऊपर है। आपको सिर्फ उनका बताया हुआ काम करना है, वो भगवान का प्रॉब्लम है आपका जिंदगी बनाना। और देखो कैसे जिंदगी बनाते हैं तुम्हारा। जो तुम अपने साथ कर ही नहीं पाए थे वो भगवान बनाएंगे। दिस इज द चेंज दैट हैपेंड इन माय लाइफ। मेरे जिंदगी में ये चेंज हुआ। मुझे करने की जरूरत है ही नहीं है, मेरा लाइफ को प्लान करने की, करना करके सक्सेस लाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यही पूछना है कि भगवान मुझसे यहाँ पे क्या चाहता होगा और मुझे वही करना है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं 100% वही करता हूँ, मैं सिर्फ 20% अभी तक कर पाया हूँ। 80% मेरा दिमाग बीच में आ ही जाता है। और उसी में मैं बोल रहा हूँ कि भगवान का हाथ इतना स्ट्रांग है कि मेरा जिंदगी इतना पलट गया है। इसी में मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरा कंपनी इतना खुश है। ये बंदे में क्या हो गया है, इतना ही 20% बस। और मेरा बहुत मेहनत करते रहता हूँ आजकल की, मुझे अपने आप से अपने आप को हटाना है और भगवान का इच्छा करना है। और ये सोच जो बदल के ला करके रखा है, मैं ऐसा चीज देख रहा हूं कि जो जो चीज मैं कर ही नहीं सकता था, मैं सोच ही नहीं सकता था, वो सब होता है मुझे। और सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है पता है? मैं अल्कोहलिक जो कोई भी चीज कर नहीं पाता था, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ सक्सेस को लाना ही नहीं है, वो सब आ जाता है। अभी जो पेंटिंग बनता है मेरे से, अगर मैं चौकोन चौकोन नहीं बनाऊंगा, भगवान सर्कल बना रहा है तो मैं अगर सर्कल में जाऊंगा, तो पेंटिंग ऐसा बनता है कि लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम क्या, तुमको क्या पता चल गया, तुम क्या ऐसे क्या बदल गया तुम्हारा पूरा जिंदगी। कोई लोग आता है और बोलता है कि परेशान रहता है, और मुझे दिमाग में क्या आता है पता नहीं, हम कुछ बोल देते हैं उसको, और वो फिर वो बोलता है कि अरे बाप रे, मुझे तो यही समझना था, तुमको कैसे पता चला कि तुमको मुझे ये चीज बोलना है? तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अभी कल ही का बात है, कुछ नहीं, 2 दिन पहले का बात है। ये हम लोग का मीटिंग के बाद का, ये में हम लोग क्या बोलते हैं, फेलोशिप में बैठ के बात कर रहे थे। तो कोई कुछ क्वेश्चन पूछा तो हम कुछ एक्सप्लेनेशन दिया। फिर दिमाग में क्या आया पता नहीं, ये सेम एक्सप्लेनेशन सेफ्टी का एंगल से देते हैं, तो सेफ्टी को हम सेफ्टी का एग्जाम्पल लेकर के बात किया। वो आदमी बाद में बोलता है कि अरे बाप रे, तुम जब सेफ्टी के बारे में बात किया तो मुझे कंप्लीटली समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि वो भी टाटा में काम करता है, और उनका भी सेफ्टी का प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग है। और उनको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी का एग्जाम्पल लिया था। तो मेरा दिमाग में जब मैं दे रहा था एग्जाम्पल, तब भी मैं सोच रहा था कि मैं सेफ्टी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोले गया, बोलते गया। वो बाद में बोलता है कि मुझे तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि तुमने वो सेफ्टी का एग्जाम्पल लिया। तो ये कैसे होता है? ये गॉड मूवमेंट होता है, ये भगवान का समझाया हुआ चीज होता है। और ये तुम्हारा दिमाग में आ ही जाएगा और तुम कर ही दोगे। हम घर से निकल रहे हैं वापस, हमको लग रहा है कि मेरा सॉक्स में कुछ गरीब अटक रहा है। तो देखता हूँ कि गंदा सॉक्स, देखता हूँ सॉक्स को फटा हुआ है, फिर सॉक्स लेने के लिए अंदर जाता हूँ। अंदर जाके सॉक्स लेते समय मुझे मेरा कैबिन का चाबी दिखता है कि वहां पे पड़ा हुआ है। ये कैसा है? तो मैं अपना जिंदगी में, मैं अभी एक चीज समझ चुका हूं कि मेरा सोच करके करने का जरूरत भी नहीं है, और मेरा क्षमता भी नहीं है। और मैं अगर हायर पावर के हाथ में छोड़ देता हूं तो सब कुछ हो जाता है, 12 कदम बस, एग्जैक्टली सेम चीज जो मदर टेरेसा बोली थी। और लास्ट में 12 स्टेप, अपना प्राइमरी पर्पस, ये जो मैसेज है दूसरों के पास लेते जाना है। यस, ये में बहुत लोग हैं जो न्यू कमर्स के साथ काम करते हैं, उनको उनका रिकवर कराते हैं, ये है वो है। मैं भी वही करता हूँ, अगर भगवान वो बोलता है तो मैं वो करता हूँ, अगर उससे ज्यादा करना है तो वो भी होता है। दिमाग भगवान का कहना जो भी होता है, मैं बोलते रहता हूँ बस। और मैं वही करते रहता हूँ। तो मैसेज बहुत लेवल का मैसेज होता है, बिगिनर्स के लिए मैसेज होता है, उसके बाद लोग के लोगों के लिए मैसेज होता है। तो भगवान मेरे से दिमाग से कुछ भी करवाता है तो करने दो, वो भगवान के हाथ का है। और जो लाइफ में होते रहता है, पेज 164 में लिखा है, तुम अपने भगवान के साथ क्लोजनेस मेंटेन करते जाओ, और अनगिनत लोग तुम्हारा ये काम से फायदा उनको मिलेगा। और वही होता है। थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू शेयर।